हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में प्रश्नावली 7.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है आकृति 7.21 में बगल में देखिए, AC बराबर है AE, AC जो है AE के बराबर है, AB बराबर है AD, AB जो है AD के बराबर है, और एंगल BAD बराबर में एंगल EAC। देखिए यहाँ पर एंगल BAD बराबर में एंगल EAC, यह दोनों बराबर दिए हैं कोण। तो हमें क्या दिखाना है, यहाँ कह रहा है दर्शाइए कि BC बराबर में है DE। यह BC बराबर है DE। देखिए अगर मैं इनको सर्वांगसम करने की बात करूं तो देखिए पहले हमें सर्वांगसम करना होगा किन किन त्रिभुजों को। ये देखिए BC जिसका भाग होगा तो BC किसका भाग है, इस त्रिभुज ABC, इस पूरे त्रिभुज ABC का भाग है। और DE जो भाग है DE ये किसका है, ADE का भाग है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए ना। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है AC बराबर में AE, AB बराबर में AD और एंगल BAD बराबर एंगल EAC। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि BC बराबर में है DE। यह BC जो है इस DE के बराबर है। ठीक है, चलिए प्रमाण देखिए। हमें इन दोनों त्रिभुजों को यानी ABC और ADE इन दोनों को सर्वांगसम करना होगा। सर्वांगसम करना होगा ना, तभी ना हम लोग BC बराबर में DE लिख पाएंगे। तो इनको सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए। तो अगर मैं त्रिभुज ABC में देखूं तो एक AB भुजा है, और त्रिभुज ADE में देखूं तो एक AD भुजा है, तो AB AD के इक्वल हो जाएगा। दूसरा देखो, अगर मैं त्रिभुज ABC में देखूं तो एक AC भुजा है, और इसमें इस वाले त्रिभुज में ADE में एक भुजा AE हो जा रहा है, तो ये दोनों बराबर है। तीसरा चीज क्या होगा, तो कोण ये बराबर दिया है, लेकिन ये कोण जो है BAC होना चाहिए, लेकिन ये है आपका BAD। ठीक है, पूरा इस त्रिभुज का कोण ही नहीं है, ये त्रिभुज ABC का यह कोण थोड़े है जी, या त्रिभुज ADE का यह वाला कोण नहीं है। तो दोनों में इसी कोण की कमी है। अगर मैं इस कोण में यह जोड़ दूं और इस कोण में भी यह जोड़ दूं, तब ये त्रिभुज ABC और ADE के कोण बन जाएंगे। तो पहले इन दोनों त्रिभुजों के कोण बनाने होंगे, तभी ना हम लोग उसको बराबर में ले पाएंगे, तभी ना हमारा त्रिभुज सर्वांगसम हो पाएगा। तो पहला हमारा काम यही होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के। यह हमारे पास दिया है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ एंगल DAC जोड़ने पर। समझ गए ना, कौन सा कोण जोड़े हैं, DAC, यह छोटा वाला। क्यों, ताकि यह पूरा इस त्रिभुज का कोण बन जाए और इस त्रिभुज का कोण बन जाए। तो एंगल BAD प्लस में एंगल DAC बराबर एंगल EAC और प्लस में एंगल DAC। ध्यान से देखिए, BAD और DAC ये दोनों मिलके यह कोण हो जाएगा ना पूरा, एंगल BAC हो जाएगा। इधर देखिए एंगल EAC, ध्यान से देखो, एंगल EAC और एंगल DAC यह दोनों मिलके यहां से लेके यहां तक ये पूरा कोण हो जाएगा यहां तक, यानी इसका नाम हो जाएगा एंगल EAD हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम लोग सर्वांगसम करेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किसमें, ADE में। तो सर्वांगसम करने के लिए देखो, एक तो ये चीज हो गया जो साबित कर दिए यहाँ पे, और दूसरा दो को दिया हुआ है, तो हम लोग आसानी से यहाँ दिखा सकते हैं। पहला चीज तो AB इक्वल टू में AD हो जाएगा, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये AB जो है इस त्रिभुज का भाग है, और AD जो है ADE त्रिभुज का भाग है। ठीक है, दूसरा चीज क्या हो जाएगा, तो दूसरा एंगल BAC बराबर में एंगल EAD हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा,
तो ये हम लोग ऊपर साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो इस त्रिभुज का भुजा AC इस त्रिभुज के भुजा AE के इक्वल है, ये भी दिया हुआ है। तो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ADE के। ठीक है, कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां CPCT से नहीं लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू में DE। समझ गए, ये प्रमाणित हो गया ना, यहां लिख देंगे प्रमाणित। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, P इसका मध्य बिंदु है। D और E ये रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं। देख लीजिए, यह D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित ये दो बिंदु हैं। इस प्रकार है कि एंगल BAD, देखिए यहां पर एंगल BAD बराबर में एंगल ABE, यह कोण इस कोण के बराबर है। दूसरा एंगल EPA बराबर में एंगल DPB, एंगल EPA बराबर में एंगल DPB, ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो मैं इन दोनों को साबित करना है, तो लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया है कि P AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, और क्या दिया हुआ है कि एंगल BAD बराबर में एंगल ABE, और दूसरा चीज दिया है एंगल EPA बराबर में एंगल DPB, EPA बराबर में एंगल DPB। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें। पहला कह रहा है कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज EBP के। दूसरा कह रहा है AD जो है ना BE के बराबर है। देखिए AD और यह BE बराबर है, यानी कि हमें इस, और फिर त्रिभुज देखिए यहाँ पे DAP ये वाला त्रिभुज और EBP, इन दोनों को सर्वांगसम करना। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए। तो एक तो P मध्य बिंदु है AB का, तो यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाएगा। दूसरा यह कोण और यह कोण बराबर दिया है। तीसरा देखिए, तीसरा के लिए ये, अगर मैं इस कोण की बात करूं तो यह कोण इस त्रिभुज का भाग नहीं है और यह कोण भी इस त्रिभुज का भाग नहीं है, कमी इस कोण की आ जा रही है। अगर यह कोण इसमें जोड़ दिया जाए तो इस त्रिभुज का एक कोण बन जाएगा, और यह कोण इसमें भी जोड़ देंगे तो इस त्रिभुज का एक कोण बन जाएगा। पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यह कोण जो है इन दोनों में जोड़ना होगा। चलिए, तभी ना तीन चीजें हो जाएंगी तो सर्वांगसम मैं कर पाऊंगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। हमारे पास एंगल दिया है कि आपका EPA बराबर में है एंगल DPB, EPA और ये DPB बराबर है, ये दिया है। क्या करेंगे, दोनों तरफ एंगल EPD जोड़ने पर, इसको जोड़ेंगे एंगल EPD को, इस कोण को दोनों तरफ जोड़ लेंगे। और पता ही है क्यों जोड़े, समझ गए हैं। चलिए तो इसके बाद यहां जोड़ते हैं एंगल EPA प्लस में एंगल EPD बराबर में एंगल DPB प्लस में एंगल EPD, दोनों तरफ जोड़ दिए ना एंगल EPD को दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पे EPA और EPD ये दोनों मिलके एंगल DPA हो जाएगा, एंगल DPA। इधर देखिए एंगल क्या है, DPB है, DPB
और EPD, ये दोनों मिलके यहां से यहां तक कोण हो जाएगा पूरा एंगल EPB। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, पहले के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या हो जाएगा, तो एक तो ये हो जाएगा एंगल DPA बराबर में एंगल EPB। हम लोग साबित कर चुके हैं, ऊपर हम लोग साबित कर चुके हैं बॉब में यहां पर, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा हो जाएगा यह AP बराबर में BP, क्योंकि P AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है इसलिए हो रहा है, ठीक है। तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो तीसरा जो एंगल हमारे पास दिया हुआ है, एंगल कौन सा है, यह वाला कोण और यह वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर दिया है ना जी। चलिए तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल ये BAD दिया है तो हम लोग इसको PAD ही लिखते हैं, क्योंकि हमें त्रिभुज का ही भाग लेना होगा। एंगल PAD बराबर में एंगल, देखो PAD बराबर में एंगल PBE। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चूंकि हमारे पास दिया है कि एंगल BAD बराबर में दिया हुआ है एंगल ABE, ये दिया हुआ है। चलिए तो तीन चीजें हो गई ना, तो त्रिभुज DAP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज EBP के एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम लोग CPCT से यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, जो साबित करना था, क्या साबित करना था, हमें AD बराबर में BE दिखाना था, तो ये आपका CPCT से हो जाएगा। चलिए तो हमने दोनों प्रमाणित करके दिखा दिया ना, ये पहला वाला प्रमाणित हो गया, ये आपका दूसरा वाला प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। एक समकोण त्रिभुज ABC, देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है, ये C समकोण है। M जो है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, कर्ण AB का M क्या है, मध्य बिंदु, यानी कि यह इसके बराबर हो जाएगा। चलिए तो आगे क्या कर रहे हैं, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM जो है ना CM के बराबर है। अच्छा, किसको क्या किया गया है, तो C को M से मिलाकर D तक बढ़ाया गया है इस प्रकार कि जो आपका DM जो है ना, DM यह किसके बराबर है, CM के बराबर है। ये DM CM भी आपस में बराबर है, ठीक है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। अच्छा, बिंदु D और B को मिला दिया गया है, दिख रहा है। तो हमें सिद्ध करना है, पहला में क्या कर रहा है कि AMC त्रिभुज AMC सर्वांगसम है BMD के, AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। तो इन दोनों को सर्वांगसम करना तो आसान है, ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो काम तो बन जाएगा। फिर दूसरे में कह रहा है कि आपका DBC एक समकोण है, ये दिखाना है, DBC यह एक समकोण है, ये 90 डिग्री है, यह भी हमें दिखाना है, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग ये चीज कर लेते हैं, फिर आगे देखिए तीसरे में भी देख लेते हैं कि DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। तो ये देखा जाएगा, पहले हम लोग क्या दिया है और क्या साबित करना है इसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में एंगल C जो है 90 डिग्री का है और M जो है AB का मध्य बिंदु है, M जो है AB का मध्य बिंदु है। और कह रहा है कि CM को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ये DM जो है CM के बराबर है। DM किसके बराबर है, CM के बराबर है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, अब जो सिद्ध करना है उसको देख लेते हैं।
पहला में कह रहा है कि त्रिभुज AMC सर्वांगसम है त्रिभुज BMD के। दूसरे में कह रहा है कि एंगल DBC एक समकोण है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि त्रिभुज DBC सर्वांगसम दिखाइए त्रिभुज ACB के। चौथे में कह रहा है कि यह CM जो है ना हाफ है AB का। ठीक है, देखा जाएगा। चलिए तो अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। प्रमाण देखिए, हमारे पास ऑलरेडी पहले में मैंने बताया कि यह इसके बराबर हो गया क्योंकि M मध्य बिंदु है AB का, और यह बराबर दिया ही है। तीसरा यह कोण बराबर दिखा, तो पहला चीज तो हो ही जाएगा सर्वांगसम ना। चलिए पहले के लिए देखते हैं। त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में, ध्यान से देखिए, AMC और BMD में, इन दोनों त्रिभुजों में पहला चीज क्या हो जाएगा, तो पहला हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका AMC में देखिए, AMC में AM हो जाएगा बराबर हो जाएगा BM के, या AM BM के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि M AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। चलिए दूसरा, एंगल AMC बराबर में एंगल BMD कैसे हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से ना, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना जी। चलिए तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा यहां से हम लोग ले सकते हैं जो आपके पास दिया हुआ है, यह DM और यह CM बराबर है, तो इसमें का भाग है CM, तो पहले CM को लिखेंगे। CM जो है ना DM के बराबर है। ठीक है, यह हमारे पास दिया हुआ है। तो यहां से त्रिभुज AMC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BMD के। कैसे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, ये दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला हमें एंगल DBC एक समकोण दिखाना है, यह वाला 90 डिग्री दिखाना है, और यह 90 दिया हुआ, ऑलरेडी ये 90 दिया है ना। चलिए अब देखिए, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो यहां वाला कोण, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा यहां पे, MAC बराबर में एंगल MBD ये वाला कोण। कैसे, तो CPCT से। तो देखो यह दोनों कोण जो है, ये देखो अगर इसे मैं तिर्यक रेखा लूं तो यह दोनों कोण एकांतर कोण के युग्म है ना। दोनों कोण एकांतर अंतः कोण के युग्म है, अंतः कोण के युग्म है, और ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब कि ये इसके समांतर हो जाएगा, यानी कि AC जो है ना समांतर हो जाएगा किसके, AC जो है ना, सॉरी AC जो है ना समांतर हो जाएगा किसके, इसके समांतर हो जाएगा। इसका नाम क्या है आपका, ये आपका BD लिख दो, हो जाएगा। चलिए अच्छा, इसमें जो CPCT से एक और काम कर सकते हैं, AC बराबर में BD भी लिख सकते हैं CPCT से। AC BD के बराबर हो जाएगा CPCT से, हो जाएगा ना, ये दोनों सर्वांगसम है। तो चलिए अच्छा देखिए, यह इसके समांतर हो गया और यह एंगल 90 है, तो यह एंगल भी तो 90 हो जाएगा ना जी, होगा ना जी। चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये समांतर होने के कारण हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ACB प्लस एंगल क्या है आपका DBC लिखिए या CBD लिखिए, एंगल DBC बराबर में 180 हो जाएगा ना। देख लो ये समांतर रेखाएं हैं, यह एक तिर्यक रेखा BC का काम करेगा, तिर्यक रेखा बनेगी, तो ये दोनों कोण एक ही तरफ के अंतः कोण है ना जी, एक ही तरफ के अंतः कोण है, तो इनका योग जो होगा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये तो आपका 90 होगा ना,
ए सी बी 90 होगा। यहाँ पे हमें डी बी सी के बारे में बात करनी है। ये जाके उधर का जाएगा। ये 90 इसलिए हो रहा था ना ये ए सी बी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा था ना कि आपके त्रिभुज में एंगल सी समकोण है ना। इस ए बी सी त्रिभुज में सी क्या है आपका समकोण है। तो ये 90 हो गया, ये जाके उधर घट जाएगा तो एंगल डी बी सी भी क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज हमें क्या प्रूव करना था, तो त्रिभुज डी बी सी और ए सी बी ये हमें सर्वांग सम दिखाना है। चलिए तीसरा देखते हैं। तो त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ए सी बी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए डी बी सी और ए सी बी में, तो इनको सर्वांगसम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो यह कोण 90-90 हमने दिखाया है ना जी, या इसके बराबर हमने ऊपर दिखाया है सीपीसीटी से, यहाँ बराबर दिखाया है। और तीसरा चीज ये उभयनिष्ठ हो जाएगा बीसी दोनों में, तो हो जाएगा ना सर्वांगसम। चलिए तो इन दोनों को सर्वांगसम करते हैं। पहले हम लोग ले लेते हैं इसमें का भुजा क्या हो जाएगा बीडी, बीडी इसमें कर लेते हैं, तो इसमें का एसी होगा ना, ये ऊपर हम लोग साबित कर चुके हैं, यहां पर साबित कर चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा एंगल डी बी सी बराबर में एंगल ए सी बी प्रत्येक 90 है। अभी ये 90 दिखाए थे और ये 90 दिया हुआ है। और यहां पर बीसी जो होगा ना, यहां बीसी लेते हैं तो यहां पे क्या होगा सी बी, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, दोनों त्रिभुजों में। तो यहां से त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी के। कैसे हो जाएगा ये, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये क्या हो गया सर्वांगसम हो गया। अब हम लोग यहाँ सीपीसीटी से क्या, तो यहाँ से आपका सीपीसीटी से डीसी जो है ना ए बी के बराबर हो जाएगा। सीपीसीटी से हम लोग लिख सकते हैं ना जी, ये आपका डीसी ए बी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब चूंकि आपके पास ऊपर डीएम जो दिया था सीएम के बराबर दिया हुआ था, हम लोग चौथे की प्रूफ करने की बात करते हैं। 4 नंबर में प्रूफ करना है CM इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, ये हमें प्रूफ करना है, उसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फोर्थ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास DM CM के इक्वल ये दिया हुआ है, तो यहाँ DM जब CM के बराबर है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो DM या CM जो है हाफ है आपके DC का। यह DM जब CM के इक्वल है तो ये पूरे का हाफ होगा। चलिए, तो अब हम यहां से लिख सकते हैं कि CM इक्वल टू 1/2। अच्छा, DC को हटाकर हम AB भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि DC AB के बराबर है ना, चूंकि यहां लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि DC जो है AB के बराबर है, तो यहां से CM हाफ ऑफ AB प्रमाणित हो गया। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यही ना, मैं इसमें 4 ही ना प्रूव करना था जी। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज में बात करेंगे। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे अब एंड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansar.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।